नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोग के सामने कुछ लेक्चर लेकर के आया। इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में और आईआईटी या मेडिकल के एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस टॉपिक को कवर करने से आपको कंप्लीट है कि कम से कम एक नंबर के क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक प्रकार का स्विच होता है, एक प्रकार का स्विच होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। लॉजिक गेट एक प्रकार का स्विच होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जो लॉजिकली रिलेटेड रहेगा। एक रिलेशन है लॉजिकल रिलेशन, और वो लॉजिकल रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन बताता है स्विच। जैसे यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल स्विच है यूज करते हैं, कोई भी सर्किट में यूज करते हैं मैकेनिकल स्विच या इलेक्ट्रॉनिक स्विच, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए स्विच को जैसे ही ऑन कर दिया करंट सर्किट में जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया करंट को जाने से रोक देगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। उसी तरह से डिजिटल लॉजिक गेट, इसको लॉजिक गेट को हम लोग डिजिटल लॉजिक गेट के भी नाम से जानते हैं। तो मैंने पहले ही लिखा है कि इट इज ए डिजिटल सर्किट, इट इज ए डिजिटल सर्किट, इट इज ए डिजिटल सर्किट which are based लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप बताएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप। और यह दो प्रकार का होता है, एक बेसिक और दूसरा डेराइव्ड। बेसिक गेट में, बेसिक लॉजिक गेट में और गेट, इसके बाद एंड गेट और थर्ड नॉट गेट। ये तीन कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट। इसको इंडिपेंडेंट गेट भी बोलते हैं। बेसिक लॉजिक गेट क्यों? क्योंकि इन गेट से और बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं। बेसिक लॉजिक गेट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के आधार पर बहुत सारे और लॉजिक गेट बनाए जाते हैं, और बेसिक गेट के आधार पर जो नया लॉजिक गेट बनाया जाता है उस लॉजिक गेट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट। डिराइव्ड लॉजिक गेट में कौन कौन सा आता है? डिराइव्ड लॉजिक गेट में, डिराइव्ड लॉजिक गेट यहां पे मैंने लिख भी दिया, बेसिक गेट में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सारे कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट। क्यों कहेंगे बेसिक लॉजिक गेट? क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट के आधार पर दूसरा और भी लॉजिक गेट प्राप्त किए जाते हैं, इस कारण इसको बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट। अब यहाँ पर डिराइव्ड गेट में बहुत सारे लॉजिक गेट है। पहला इसमें है नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट हमेशा बेसिक गेट से प्राप्त करेंगे। नॉर गेट हमेशा बेसिक गेट से प्राप्त करेंगे। तो नॉर गेट हमेशा बनता है और गेट और नॉट गेट। और गेट और क्या था? और देखेंगे तो यहाँ बेसिक गेट है, नॉट भी देखेंगे तो बेसिक गेट है, और नॉट गेट को मिलाएंगे, दोनों के डिजिटल सर्किट को मिलाएंगे तो हमेशा प्राप्त हो जाएगा एक नया गेट प्राप्त होगा, और उस नया गेट का नाम है डिराइव्ड लॉजिक गेट। उस नया गेट का नाम है डिराइव्ड लॉजिक गेट। और दूसरा लॉजिक गेट है नैंड गेट। नैंड गेट भी डिराइव्ड लॉजिक गेट है। नैंड गेट भी डिराइव्ड लॉजिक गेट है। नैंड गेट भी डिराइव्ड लॉजिक गेट है, जो हमेशा एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने पर बनेगा।
एंड गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे, एंड गेट भी बेसिक लॉजिक गेट है, नॉट गेट भी बेसिक लॉजिक गेट है। इन दोनों को मिलाने पर हमेशा नैंड गेट प्राप्त होगा। तो नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों का दोनों गेट कहलाता है डिराइव्ड गेट। क्योंकि डिराइव्ड गेट क्यों कहेंगे इसको? डिराइव्ड गेट क्यों कहेंगे? क्योंकि नॉर गेट और नैंड गेट इन दोनों का निर्माण हमेशा बेसिक लॉजिक गेट से होता है। जैसे नॉर गेट का निर्माण और प्लस नॉट मिलाने से, नैंड गेट का निर्माण एंड प्लस नॉट मिलाने से होता है। तो नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों के दोनों डिराइव्ड गेट कहलाते हैं। और यहां से इन सभी लॉजिक गेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन सभी लॉजिक गेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल क्या है? जैसे प्रतिरोध का सिंबल, रेसिस्टेंस का सिंबल आप लोग जानते हैं इस तरह से, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। इंडक्टर का सिंबल आप लोग जानते हैं इस तरह से है। कैपेसिटर का सिंबल, कैपेसिटर का संकेत आप लोग जानते हैं। कैपेसिटर का संकेत इस तरह से होता है, कैपेसिटर का संकेत। उसी तरह से और गेट, एंड गेट, नॉट गेट इन सभी का संकेत ध्यान में रखेंगे। तो इस सबसे पहले देखना इन सभी का संकेत क्या है। और दूसरी चीज है कि मैंने बताया था कि लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच। तो इसका देखेंगे बुलियन व्यंजक क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या बताएगा? इनपुट और आउटपुट के बीच, बुलियन एक्सप्रेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को बताएगा, बुलियन एक्सप्रेशन। इसके बाद इसका देखेंगे सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम और इसका देखेंगे टाइमिंग डायग्राम। आप देखेंगे तो खास करके बोर्ड एग्जाम में सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और एक और होता है ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर है सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल, तीन चीज बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जितना भी लॉजिक गेट है उन सभी लॉजिक गेट का बुलियन सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। और जो जेई और मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये पांचों का पांचों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग के पास मात्र 2 महीने बचे और 2 महीने में जो नहीं किया वो करके दिखाना, अपने माँ बाप का स्वप्न को पूरा करना है, अपने माँ बाप के शौक को, अपने माँ बाप के ख्वाहिशों को पूरा करने का समय 2 महीने। तो 2 महीने जो पढ़ लिया समझ लो उसका करियर सेटल हो गया, और नहीं पढ़ा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तो मैं आप लोग से बार बार मैं कह रहा हूं कि आप जब भी इस पढ़ने के लिए बैठे तो हमेशा माँ बाप को एक बार याद करें
कि आपके माँ बाप की स्थिति क्या है, आपके माँ बाप का स्वप्न क्या है कि मेरा बेटा क्या बनेगा। इस चलते मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तुम यदि यदि तुम समय को तुम सोकर बर्बाद करोगे तो समय भी तुमको एक दिन पक्का बर्बाद कर देगा। जब तुम समय का मजा ले रहा है ना, जब समय तेरा मजा लेगा उसमें तुमको काफी दर्द महसूस होगा। इस चलते आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ये 2 महीना सही से पढ़ें। तो आते हैं हम लोग पढ़ते हैं और गेट। तो आते हैं, पहला लॉजिक गेट है, फर्स्ट लॉजिक गेट है और गेट। और गेट बेसिक गेट है, इट इज बेसिक गेट, इट इज ए बेसिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट, इट इज बेसिक लॉजिक गेट। यह एक प्रकार का बेसिक लॉजिक गेट मैंने बताया था। बेसिक लॉजिक गेट में 3 प्रकार का। बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन सा? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर से ध्यान करें, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 है बेसिक गेट। और 2 कौन सा गेट था? डेराइव्ड गेट था। कौन कौन सा था? नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। तो आते हैं इसका सिंबल, और गेट का संकेत क्या है, और गेट का सिंबल क्या है। तो और गेट का सबसे पहले देखेंगे सिंबल, और गेट का देखेंगे सिंबल, उसके बाद देखेंगे और गेट बनाते हैं कैसे। तो और गेट का संकेत इस तरह से रहेगा, इस तरह से। और गेट का इस साइड रहेगा ए और यहां बी, ये वेयर A and B are inputs and here Y is output। और गेट का संकेत है, और गेट का संकेत, और गेट का संकेत जैसे मैंने बताया था, रेजिस्टेंस का संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, सेल को इलेक्ट्रिकली कैसे सिंबल में दिखाते हैं, उसी तरह से और गेट का ये सिंबल है। तो और गेट में देखेंगे तो ए और बी, ए और बी, ए और बी इनपुट और वाई आउटपुट रहेगा। वाई आउटपुट है, वाई क्या है? आउटपुट है। ए और बी के बीच, ए और बी, ए बी, ए बी के बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे और गेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब इसका देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो मैंने बताया था कि बुलियन एक्सप्रेशन इनपुट और आउटपुट के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन को बताएगा। बुलियन व्यंजक की क्या बताएगा? इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताएगा। तो क्या होता है रिलेशन? आउटपुट इक्वल टू आउटपुट y इक्वल टू a, और इन दोनों के बीच में और गेट लगाएंगे तो यहाँ और b, a और b, a और b, a और b। तो y इक्वल टू a, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। तो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर OR गेट, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर OR गेट। हियर symbol of OR gate and OR gate is applied between inputs A and B, A and B. Hence Boolean expression y equal to a plus b, plus is used for OR gate। प्लस हमेशा यूज करते हैं किसके लिए? OR गेट के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक्चुअल में बनाते हैं कैसे सर्किट डायग्राम में, ये आप लोग भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है बनाना, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको।
तो देखेंगे कि आप कैसे बनाते हैं सर्किट डायग्राम में। यहाँ पर पहले मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा आ रहा है। तो यहां दो स्विच रहेगा, ए स्विच है, दो स्विच मैंने बना दिया इस तरह से। यहां पर पहला स्विच है ए और दूसरा स्विच है बी। दो स्विच की मदद से, अरे घरों में जो स्विच यूज करते हैं ना, उसकी मदद से भी आप और गेट आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने दो स्विच यूज किया, पहला स्विच यूज किए हैं ए और दूसरा स्विच यूज किए हैं बी। और यहां पर एक मैंने बैटरी जोड़ दिया, यहां पर एक मैंने बैटरी जोड़ दिया और यहां पर जोड़ देते हैं लोड, लोड के रूप में यहां पर एक बल्ब कनेक्ट किया और यह बल्ब देगा आउटपुट देगा। बल्ब क्या बताएगा? आउटपुट करंट आई। और यहां पर दो स्विच आप ही बताएंगे, जब यहां से करंट जाएगा, अगर दोनों स्विच ऑफ रहेगा, दोनों स्विच क्या रहेगा? ऑफ। दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो करंट इधर जाएगा बल्ब में? बिल्कुल नहीं जाएगा। करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो आउटपुट जीरो मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा? जीरो। आउटपुट क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो इसमें केस फर्स्ट में चलते हैं। यहां पर केस फर्स्ट में यदि if a equal to 0 and b equal to 0, output equal to then y equal to 0। ध्यान में रखेंगे, a equal to 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ है। स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच क्या है? ऑफ है। और a इक्वल टू 1 का मतलब है स्विच ऑन रहेगा तो 1 यूज करेंगे, ऑफ रहेगा तो 0 यूज करेंगे। इसके लिए भी एक और यूज करते हैं, इसके लिए लो। अगर इनपुट लो तो 0 यूज करेंगे। इनपुट हाई रहेगा तो 1 यूज करेंगे। तो यहां पर अगर ए जीरो और ए जीरो का मतलब ये दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा। अरे करंट इधर से जाएगा नहीं, करंट तो जलेगा कहां से? तो बल्ब नहीं जलेगा मतलब आउटपुट जीरो मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा? जीरो। केस सेकंड में आते हैं कि यदि ए को ऑफ कर दिया, पहला स्विच को ऑफ किया, और ऑफ के लिए क्या यूज करते हैं? 0। पहला को ऑफ किया और दूसरा को कर दिया ऑन, दूसरा स्विच को क्या कर दिया? ऑन। तब क्या होगा? और ये जो ऑन करेंगे ना, तो यहां से देखोगे, यहां से करंट पास कर जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? पास करेगा। जब करंट जाएगा, इसमें जाएगा तो बल्ब जलेगा ना? बिल्कुल जलेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब है थर्ड केस में करते हैं। केस थर्ड में यदि ए को ही ऑन कर दे, ए स्विच को ऑन कर दे, बी को ऑफ कर दे, एंड बी इक्वल टू 0, देन उस कंडीशन में भी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। अगर ये बल्ब ऑफ रहेगा ना, इससे तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट तो यहां से चला जाएगा ना। देखो यहां से करंट बल्ब के पास पहुंच गया, बल्ब के पास जैसे ही करंट जाएगा बिल्कुल जलेगा। लाइट देगा कि नहीं देगा? लाइट देना का मतलब आउटपुट प्राप्त होगा, आउटपुट हो जाएगा 1।
आउटपुट क्या हो जाएगा 1। 1 का मतलब क्या हाई, 0 का मतलब क्या लो, 0 का मतलब लो। अब आते हैं केस फोर्थ पर, केस चौथा, यदि पहला स्विच भी ऑफ हो, ए भी ऑफ, सॉरी पहला स्विच ए ऑन हो और बी भी ऑन हो। अब दोनों स्विच को ऑन कर दिए, अरे दोनों स्विच को ऑन कर दिए तो बल्ब 100% जलेगा। इसमें क्या कहता है विद्यार्थी क्या करेगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कहेगा कि सर दोनों स्विच को ऑन कर दिए तब तो बल्ब ज्यादा लाइट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे इसका कैपेसिटी अगर 2 एम्पीयर देने का तो दो तार जोड़ देंगे तो 4 एम्पीयर हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल आपका सोच गलत है कि दो तार जोड़ देंगे। इससे बेहतर था कि काहे के लिए यहाँ पर बैटरी को ज्यादा एम्पीयर का बैटरी जोड़ते, उससे बेहतर है कि तार ही जोड़ के बढ़ा देते, जो कि गलत रहता। बैटरी का हर एक बैटरी का कैपेसिटी है कि 2 एम्पीयर देगा कि 4 एम्पीयर देगा। ऐसा नहीं है कि हाँ तार जोड़ देंगे तो और घट जाएगा, क्योंकि हर एक तार का अपना अपना प्रतिरोध होता है, हर एक तार का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है। तो उन रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा, रेसिस्टेंस का गुण है कि धारा को जाने से अवरोध करेगा, अपोज करेगा, समझ गए। तो 2 तार भी जोड़ेंगे उसके करस्पॉन्डिंग भी बल्ब में उतना ही करंट मिलेगा जितना एक तार जोड़ने पर मिलेगा। तो यहाँ से पहला स्विच को ऑन कर दिया और दूसरा स्विच को भी ऑन कर दिया तो हमेशा बल्ब जलेगा। बल्ब क्या होगा, जलेगा। बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब ये जितना है ना, जितना है मैंने एक टेबल बनाकर लिख देते हैं। टेबल बना के क्या करेंगे, लिख देंगे और उस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। उस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। उस टेबल का नाम कौन सा टेबल है, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल लिखते हैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट इन दोनों को लिखते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि इनपुट में ए था और बी था, इनपुट में ए है और बी है, और आउटपुट में y इक्वल टू ए प्लस बी या ए और बी। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए और बी होगा, ए और क्या होगा, बी होगा, ए और क्या होगा, बी। तो पहले देखेंगे पहला केस में दोनों जीरो था, 0 0 रख देंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा था, 0। उसके बाद 0 1 है, 0 1 है तो यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर 1 0 है तो हो गया 1, और उसके बाद एक और है कि 1 1 है तो 1। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे कि और गेट में अगर कोई भी इनपुट हाई हो गया, कोई भी इनपुट हाई हो गया, यानी कोई भी स्विच को तुम ऑन कर दोगे तो हमेशा आउटपुट हाई हो जाएगा, हमेशा आउटपुट क्या होगा, हाई। तो खास करके इसका रूल है और गेट का कि और गेट में इनपुट कब प्राप्त करेंगे, तो इनपुट लो होने के लिए, इनपुट लो होने के इनपुट जब दोनों इनपुट लो होगा तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, लो। तो और गेट में आउटपुट तभी लो होगा, और गेट में आउटपुट तभी लो होगा जब इनपुट दोनों लो होगा। आइदर one input is high then output will be high, output will be high। तो ये था। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल हो गया है और बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ लिए हैं, सिंबल पढ़ लिए हैं। अब आते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम में। अब आते हैं दोस्तों इसका टाइमिंग डायग्राम। और गेट का टाइमिंग डायग्राम क्या है, और गेट का टाइमिंग डायग्राम क्या है। अभी ट्रुथ टेबल में क्या देखा था, ट्रुथ टेबल में क्या पढ़ा था, ट्रुथ टेबल में आप लोगों ने पढ़ा था कि दोनों इनपुट लो, दोनों इनपुट क्या है, लो है, दोनों इनपुट क्या है, लो, दोनों इनपुट क्या है, लो। लो का मतलब इसी तरह से रहेगा, लो का मतलब इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से रहेगा। दोनों इनपुट लो, लो का मतलब इसी लाइन पर 0 0, ये भी क्या रहेगा 0, ये भी क्या रहेगा 0 0 रहेगा, दोनों 0 रहेगा, दोनों 0 रहेगा, दोनों क्या है 0, ये भी 0 है तो ये वाला क्या मिल जाएगा, इसी लाइन पर मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा।
उसके बाद है ए को 0 बोले थे, ए को भी लो किए थे, लेकिन इसको क्या कर दिए थे, हाई। हाई रहेगा तो इस तरह से बनेगा, हाई रहेगा, बी हाई था ना, तो ये हाई हो गया 1। और उसके बाद में तीसरा केस में क्या था, थर्ड केस में क्या था कि ये वाला थर्ड केस में ये वाला हाई, हाई रहेगा तो ऐसे बनेगा। फिर पहला केस में क्या था, A0, दूसरा तीसरा केस में क्या था, ये वाला हाई था, उसके बाद में ये वाला क्या था, ये वाला लो था। लो का मतलब क्या, 0। और उसके बाद में लास्ट वाले केस में क्या था, लास्ट वाले केस में दोनों का दोनों हाई था। ये हाई हो गया, और बी भी क्या था वाला, हाई हो गया, बी भी क्या था, हाई हो गया। अब देखिए यहाँ से मैंने बताया था कि और गेट में कोई भी इनपुट हाई रहेगा, तो हमेशा आउटपुट हाई प्राप्त होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 100% क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये भी हाई है, ये हाई है, यहाँ हाई है, तो आउटपुट हमेशा क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा। आउटपुट हमेशा क्या प्राप्त होगा, हाई। तो 1 1 इस तरह से टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाया है, ध्यान से देखेंगे कि टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहले इनपुट ए का बना लेंगे टाइमिंग डायग्राम, ए का टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो पहले 0, तो 0 हो गया यहाँ। उसके बाद में पुनः ये 0 था, सेकेंड बार में ये क्या था, 0 था। उसके बाद में थर्ड बार में क्या था, ये थर्ड बार में ये क्या था, हाई, तो ये 1 हो गया। फोर्थ बार में भी क्या था, ये हाई था, 1 हो गया। ये तो इनपुट ए के लिए था। इनपुट बी के लिए क्या था, पहला बार में देखेंगे तो लो था, सेकेंड बार में क्या था, ये हाई था, थर्ड बार में क्या था, लो, देखा ना, 0 1 0। इसके बाद में क्या था, ये इसके बाद में हाई था यानी 1 था। ये टाइमिंग डायग्राम ए का, ये टाइमिंग डायग्राम बी का। अब आउटपुट का, आउटपुट के लिए, आउटपुट वाई के लिए, तो आउटपुट में देखेंगे कि ये दोनों 0 था, देखना 0। उसके बाद में देखेंगे हर एक कंडीशन में हाई था, हर एक कंडीशन में क्या था, हाई, 1 1 1। तो ये हो जाएगा टाइमिंग डायग्राम। किसका टाइमिंग डायग्राम, और गेट का। किसका टाइमिंग डायग्राम, और गेट का है। तो अगला लॉजिक गेट है, एंड गेट है। एंड गेट भी बेसिक लॉजिक गेट था। इट इज आल्सो ए बेसिक लॉजिक गेट, इट इज आल्सो ए बेसिक लॉजिक गेट। और इस लॉजिक गेट का संकेत होता है कैपिटल लेटर डी के जैसा रहेगा। कैपिटल लेटर कैसा, डी के जैसा रहेगा, डी के जैसा। ए और बी इनपुट, और यहाँ पर आउटपुट देगा। इनपुट अप्लाई करेंगे, या तो एक इनपुट, दोनों इनपुट लो, या एक लो दूसरा हाई, या दूसरा लो फर्स्ट हाई, या दोनों इनपुट हाई। अभी मैं पिछले वाले मैंने बताया एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इन दोनों इनपुट के बीच में कौन सा गेट अप्लाई करेंगे, एंड गेट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर y इक्वल टू a एंड b, क्या करेंगे इसको, y इक्वल टू a एंड b। एंड का मतलब गुना, हो गया। और सर्किट डायग्राम देखेंगे तो और गेट को बनाते थे दो स्विच से, 3 स्विच से भी बनाएंगे, 4 स्विच से भी बना सकते हैं। तो वहां पर दोनों स्विच था पैरेलल में, और गेट में दोनों स्विच पैरेलल में जुड़े रहेंगे, समांतर में जुड़े रहेंगे। लेकिन एंड गेट में दोनों स्विच सीरीज में जुड़ेंगे, एक ही तार से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ ए और बी दो स्विच है, यहाँ मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखेंगे अब इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट क्या है कि अगर ए भी ऑफ रहे, स्विच ए ऑफ रहे एंड बी ऑफ रहे, देन आउटपुट मिलेगा। अरे दोनों ऑफ रहेगा तब बल्ब जलेगा,
करंट जाएगा, अगर ये ऑफ हो जाएगा तो करंट यहां से जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आउटपुट जीरो। केस सेकंड में कि अगर स्विच ए ऑफ हो और बी ऑन हो तब आउटपुट जीरो हो जाएगा। ध्यान से, अगर ये वाला स्विच यहां से ऑफ हो जाएगा तो क्या यहीं से तो करंट जाना बंद हो जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं तो आउटपुट जीरो मिल जाएगा। केस थर्ड, अगर ए ऑन रहे और बी स्विच ऑफ रहे तब आउटपुट क्या मिल जाएगा जीरो। अगर यही वाला ऑन कर दिया ये वाला ऑफ कर दिया फिर यहां से करंट जाएगा नहीं, आउटपुट जीरो मिल जाएगा। केस फोर्थ, क्या करें कि ए को भी ऑन कर दें और बी को भी ऑन कर दें तब आउटपुट तो मिलेगा ही, आउटपुट हमेशा मिलेगा। अगर ये भी ऑन हो जाए और बी को भी ऑन कर दें, बी को भी क्या कर दें ऑन कर दें, तो ए और बी ऑन करेंगे ना तो करंट तो जाएगा जाएगा, किसमें जाएगा बल्ब में जाएगा, किसमें जाएगा बल्ब में जाएगा, करंट जाएगा ना। अरे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जब सर्किट कंप्लीट होगा तब बल्ब लाइट देगा, जब लाइट देगा बल्ब लाइट देगा यानी इनपुट तो प्राप्त होगा। और इसी को हम लोग क्या करते हैं ट्रूथ टेबल पर लिख देते हैं, इधर आता है इनपुट और इधर आता है आउटपुट। इनपुट में दो यूज कर रहे हैं ए और बी यूज कर रहे हैं, अब y इक्वल टू ए एंड बी लिखते हैं। इनपुट में पहले तो 0 0 था तो 0 मिल गया, 0 1 पर 1 मिल गया, 1 0 पर 0 0 और इस तरह से देखेंगे 1 1, देखिए 1 1 पर क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल, ये क्या हो गया ट्रुथ टेबल। अब हम लोग बनाते हैं टाइमिंग डायग्राम, इसका क्या बनाएंगे टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे। तो देखेंगे टाइमिंग डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका देखते हैं टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहले टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे। टाइमिंग डायग्राम पहले इनपुट ए के लिए बनाएंगे, तो देखेंगे इनपुट ए के लिए क्या है 2 0 है, पहले 2 0 का मतलब इसी लाइन पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, इसी लाइन पर रहेगा 0 0 हो गया। उसके बाद 1 1 है, 1 1 का मतलब इस तरह से रहेगा, कहाँ गया इस तरह से रहेगा, डॉट डॉट कर देते हैं इसको और इस तरह से रहेगा 1 1 हो गया। उसके बाद बी के लिए बनाते हैं और इनपुट बी के लिए बनाएंगे, तो देखिए 0 हो गया, पहले 0 है उसके बाद 1 है, 1 का मतलब इस तरह से है ना। उसके बाद क्या है 0 है 0 है 0 है तो ऐसे रहेगा, एक देखो तो 1 था बन गया 0 का, 1 का बनाएंगे तो 1 के लिए तो होना है ऐसा ही होगा, ये हो गया 1 के लिए। अब उसके बाद है आउटपुट के लिए, आउटपुट y, तो देखेंगे आउटपुट वाला पहले 0 है, पहले तीनों 0 है, पहले तीनों क्या है पहले तीनों 0 है, तो 0 है तो पहला केस में 0, दूसरा केस में 0 हो गया और तीसरा केस में यहाँ पर 0 हो गया, इस तरह से बना सकते हैं। और 3 केस में 0 हो गया और लास्टली क्या हो जाएगा ये हाई हो जाएगा, नहीं 0 0 0 0 0 0 हाई है ऊपर चला गया, तो ये हो गया टाइमिंग डायग्राम। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट, नॉट गेट। कौन सा तीसरा लॉजिक गेट है, कौन सा नॉट गेट है। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल, नॉट गेट का ये होता है इट इज आल्सो ए बेसिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, और इट इज known as इनवर्स गेट। ये भी एक प्रकार का बेसिक लॉजिक गेट है और इस लॉजिक गेट को बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, जब इनपुट दोगे तब बल्ब जलेगा ही नहीं, जब इनपुट नहीं दोगे
बल्ब है जलना शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण इस गेट को बोलते हैं इनवर्स गेट। नॉट गेट को कौन सा गेट बोलते हैं, पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि नॉट गेट इज नोन एज, नॉट गेट को कौन सा गेट बोलेंगे, इनवर्स। इनवर्स का हिंदी व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, व्युत्क्रम। तो आते हैं नॉट गेट का सिंबल पढ़ते हैं। तो आते हैं दोस्तों, अब है नॉट गेट है। नॉट गेट का ये सिंबल हो गया, सिंबल इसी तरह से संकेत रहेगा, इसका सिंबल रहेगा नॉट गेट का। और नॉट गेट यहाँ पर एक इनपुट है और इधर आउटपुट है, इधर से इनपुट देंगे तभी आउटपुट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सिंबल तो देख लीजिए हम लोग। अब आते हैं दूसरा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बूलियन y इक्वल टू a नॉट, y इक्वल टू a नॉट। नॉट का मतलब इनवर्स, नॉट का मतलब इनवर्स, नॉट का मतलब क्या देगा, इनवर्स देगा, उल्टा देगा। और इसको a नॉट या a बार पढ़ेंगे, y इक्वल टू a नॉट या a बार, y इक्वल टू a नॉट या a बार। और सर्किट डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी अप्लाई किया है और ये स्विच है, एक ही स्विच है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक ही इनपुट देने वाला रखा है, एक ही स्विच से बनाए हो। तो यहाँ एक मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया और एक मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया। बल्ब लोड के जैसा काम करेगा। अगर ये स्विच ऑन हो जाए, ये स्विच ऑन रहेगा तो इधर करंट जाएगा नहीं, इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। और जब करंट नहीं जाएगा तो ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। और नहीं बल्ब जलेगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्विच जब ऑन रहता है ना, स्विच क्या रहेगा, ऑन, स्विच क्या रहेगा, ऑन, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, आउटपुट विल लो, आउटपुट विल लो। और जब यही स्विच खुला रहेगा ना, ये स्विच क्या रहेगा, खुला रहेगा, क्या रहेगा, खुला रहेगा, ऑन रहेगा नहीं, ऑफ रहेगा। आई ऑफ रहेगा तो इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा और सारा करंट चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा करंट। और जब करंट इधर से चला जाएगा तो बल्ब है ग्लो करेगा। यानी जब स्विच ए ऑफ देन आउटपुट विल बी हाई, आउटपुट विल बी हाई। और इसी को ट्रुथ टेबल में लिख देते हैं, इनपुट ए आउटपुट y और y इक्वल टू a बार। जब इनपुट 0 आउटपुट हाई, इनपुट 1 तो आउटपुट 0, उल्टा ये 0 तो 1 तो 0, क्योंकि उल्टा मैंने बताया था। क्योंकि ये गेट है, ये लॉजिक गेट है, जिसको इनवर्स लॉजिक गेट बोलते हैं। और इनवर्स लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट लो होगा, जब आउटपुट लो रहेगा, कब, जब लो कब प्राप्त होगा आउटपुट, तो इनपुट को हाई कर दो, और आउटपुट है लो कब प्राप्त होगा, जब इनपुट को हाई कर दो। यही तो है इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा काम करते हैं। जहां करंट फ्लो करवाना है ना, जहां करंट फ्लो, जैसे स्विच को ऑन कर दिया, करंट नहीं चाहिए जाने के लिए, तो वहां पर हम लोग लगा देंगे नॉट गेट। तो अब आते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इस चलते हम लोग अब है कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिराइव्ड लॉजिक गेट के बारे में, जो कि नॉर गेट है और नैंड गेट है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। फिर हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।